गुड मॉर्निंग। आज से हम जो पिछले एग्ज़ाम में है वो जनरल साइंस से जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन की एक श्रृंखला है वो स्टार्ट कर रहे हैं। डेली हम 5 क्वेश्चन है वो करेंगे और हमारी जो तैयारी है उसे मजबूत है वो बनाएंगे। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है परमाणु व अणु टॉपिक है वो लिया है हमने, जिसमें यूपी टेट 2018 है। उसमें क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की। तो मेरी क्यूरी नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने रेडियम की खोज है वो की। ये क्वेश्चन 2018 में यूपी टेट में है वो पूछा गया था। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि यूपी टेट में 2017 में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रयोग में किसकी खोज है वो हुई थी। तो मैंने आपको पढ़ा रखा है कि रेडियोधर्मी जो तत्व है रदरफोर्ड के द्वारा खोज की गई, अल्फा कण प्रयोग की वो की गई। परमाणु के नाभिक की खोज है वो रदरफोर्ड के प्रयोग में है वो की गई। हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो भी यूपी टेट 2016 में है। वो पूछा गया था कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक भारी जल है, यानी कि कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक है। वो 3 प्रकार के समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। तो उसमें जो समस्थानिक है हाइड्रोजन का वो भारी जल के नाम से जाना जाता है। तो वो जाना जाता है 1, यानी जो संख्या परमाणु की संख्या है वो तो हो गई 1, यानी हाइड्रोजन 1, और उसका जो भार है वो है 2। तो इसका जो समस्थानिक था वो था भारी जल का जो सूत्र है वो होता है हाइड्रोजन 1 और ऊपर 2, यानी परमाणु भार है वो हो गया 2। हमारा तीसरा क्वेश्चन परमाणु एवं अणु में से पूछा गया था कि नाभिक का परमाणु क्रमांक बराबर होता है। नाभिक का जो परमाणु क्रमांक है वो बराबर होता है, यानी कि प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो ही होता है परमाणु क्रमांक। तो ये आ जाएगा हमारा राइट आंसर। फिर हमने जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है यूपी टेट 2013 में पूछा गया था कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो एक कूलम जो आवेश है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6.25 इंटू 10⁻18। ये संख्या होती है एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब हम कल है वो 5 क्वेश्चन हम कल करेंगे इसी टॉपिक से। धन्यवाद।